अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि इसमें उसने क्या कहा है। आना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे, ठीक है भाई, के प्राइज की तकसीम के दिन 50 स्टूडेंट 50 स्टूडेंट ब्रॉड पॉकेट मनी एज अंडर, ठीक है जी, के 50 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या किए, पैकेट लिए हैं पैसों वाले। अब ये रुपीस हैं 5 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 15 तक, 15 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 25 और 25 से लेकर 30 तक। अगर अब जो है आगे इसमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। फ्रीक्वेंसी कितना है जी? 12 है, 9 है, 18 है, 7 है और 4 है। अब इसमें देख लें स्टूडेंट के फाइंड द मीडियन एंड मॉड ऑफ द अबव डेटा। एक हमने ये मालूम करना है, इसमें क्या जी? मीडियन ये मालूम करना है मीडियन, और दूसरा क्या जी? मॉड मालूम करना है। ठीक हो गया। अब इसमें देखें फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव यूजिंग द कोडिंग मेथड। अब ये यहाँ पर कोडिंग मेथड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि इसमें हम एक मेथड होता है अरिथमेटिक मीन का। वैसे तो अरिथमेटिक मीन हम सिंपल तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने जो मेथड दिया है कोडिंग मेथड का। अब देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है। स्टूडेंट देखें, मैं यहाँ पर इसको डेटे को थोड़ा अरेंज करके लिख दूं। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखें सबसे पहले हम जो पहले नंबर पर फाइंड करेंगे वो है जी हमारे पास क्या? मीडियन है। उसको हम फाइंड करते हैं सबसे पहले। ठीक है। अब किस तरह से फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो आप इसका कॉलम बना लें। मैं यहाँ पे इसका एक कॉलम बना रहा हूँ। ठीक है। अब इस फर्स्ट वाले कॉलम में आप लिख दें के रुपीस। ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आ जाएंगे स्टूडेंट? रुपीस आ जाएंगे। एक मिनट में ये इसकी हैंड कैप लगा दूं। ठीक है जी। पहला कॉलम है हमारे पास रुपीस का। ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पर इसके रुपीस कितना है। अब पहला है जी हमारे पास के 5 से लेकर 10 तक है। ठीक है। दूसरा है हमारे पास 10 से लेकर 15 तक है। इसी तरह से 15 से लेकर 20 तक है। फिर 20 से लेकर 25 तक है और 25 से लेकर कहाँ तक है जी? 30 तक। ये पहला कॉलम है पैसों वाला के रुपीस कितने हैं हमारे पास। उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं जी एफ से। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है। फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं कि कितना है? 12 है। उसके बाद है 9, उसके बाद है 18, उसके बाद है 7 और फिर है जी 4। अब हम सबसे पहले मीडियन मालूम कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हम क्या करेंगे? क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं यहाँ पे सी एफ। क्लास फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में क्या होती है स्टूडेंट कि अब देखें हमारे पास ये 12 है। यहाँ पे हमारे पास पहले क्या आ जाएगा? 12। अब इससे जो पहले वाले 9 है, इससे पहले वाली कितना है? 12। यानी कि 12 जमा 9 कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे 21 आ जाएगा। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है? सी एफ है। उसके बाद देखें कि हमारे पास अब इसी को 21 को हम पिक करेंगे और 18 के साथ क्या कर देंगे? जमा कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 39 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसी 39 को पिक करेंगे, 7 के साथ जमा कर देंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 46 आ जाएगा। फिर दोबारा से इस 46 को पिक करना है, जमा कर देना है आपने किसके साथ? 4 के साथ। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें देख लें कि हमारे पास यहाँ पर मिडल टर्म कौन सी है। आपने ये जहन में रखना है। मीडियन क्लास मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि मीडियन क्लास इसमें कौन सी है। ठीक है। मीडियन क्लास वो भी लिख दें। अब मीडियन क्लास कौन सी आएगी? ऊपर देख लें 1 2 3 4 5। अब इसमें दो ऊपर वाले वो छोड़ दें और दो नीचे वाले वो छोड़ दें। अब ये है आपके पास मीडियन क्लास। मैं इसको हाईलाइट भी कर दूं।
आप लोगों की आसानी के लिए कि ये हमारे पास क्या है, इधर मीडियन क्लास है। ठीक है जी, ये हमारे पास मीडियन क्लास होगी। अब उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, इधर सम निकालना है जी। किसका सम निकालना है? फ्रीक्वेंसी का। ये समेशन की अलामत आ गई हमारे पास। सम ऑफ एफ बराबर है जी कितना के? 50 के, 50 के। ठीक है, हमने यहाँ पे अब इसका सम भी निकाल लिया है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितना है। अब इसमें देखें कि इसको हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास किसके बराबर है? एक्स के बराबर है जी। ठीक है, 50 के बराबर है। अब हमारे पास होता है n/2। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दूं कि एक्स, एक्स के ऊपर ये बार लगाते हैं हम। ठीक है, मीडियन के लिए इसमें होता है एल। ठीक है, प्लस आगे है जी एच डिवाइडेड बाई एफ। ठीक है, हमारे पास क्या है स्टूडेंट? एच डिवाइडेड बाई एफ है। उसके बाद है जी हमारे पास एक्स है डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी। अब इसमें देखिए हमने हर एक चीज निकालनी है, एल भी निकालना है, एच भी निकालना है, एफ भी निकालना है, एक्स भी और सी भी। तो अब देख लें एक्स हमारे पास यहाँ पे कितना है जी? 50 है। ठीक है, एस एक्स हमारे पास कितना है? यहाँ पे 50 है। उसके बाद देखें हमने क्या करना है, यहाँ पर एक्स है यानी कि एक्स को किस पर डिवाइड कर देंगे? 2 पर डिवाइड कर देंगे। ये जो एक्स लिखा हुआ है इसको हम किस पर डिवाइड करेंगे स्टूडेंट? 2 पर। अब देख लें यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ जी, तो क्या आ जाएगा इधर? इसको हम लिखते हैं n/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या आएगा? 50 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो x आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे? ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लें कि लेंथ, लेंथ किसे कहते हैं स्टूडेंट? लेंथ हमारे पास यहाँ पे ये जो मिडिल वाली टर्म है, ये दरमियान वाली हमने जो फाइंड की थी, इस मिडल वाली टर्म में हम देखते हैं कि हमारे पास लेंथ किसे कहते हैं स्टूडेंट? लेंथ दरअसल में हमारे पास होती है लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री ये वाली हमारे पास लोअर क्लास होती है, ये वाली हमारे पास अपर क्लास होती है। ठीक है, अब इसमें देख लें कि हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री, किसकी लोअर क्लास बाउंड्री? मीडियन। ठीक है, मीडियन क्लास ये हमारे पास कौन सी थी? मीडियन क्लास थी। ठीक है, मीडियन क्लास में हमारे पास ये क्या है? 50 से लेकर 20, 18 और 21 प्लस 18 कितना आ रहा है? 39। तो ये हमारे पास कौन सी है? मीडियन क्लास है। अब इसमें देख लें लोअर क्लास लिमिट। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पे ये है लोअर क्लास बाउंड्री आ रही है। ये वाली हमारे पास क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री है। और किसकी है? ये मिडियन क्लास की। ठीक है, मिडियन क्लास की लोअर जो बाउंड्री है, तो वो हमारे पास कितना आ गई है? L इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट? 15 है जी। ठीक है, एक हमने ये लिख लिया। उसके बाद देखें हमने इससे आगे भी डेटा फाइंड करना है। एच देख लें, एच किसे कहते हैं? साइज को कहते हैं। एच किसे कहते हैं? साइज को। अब देखें 5 से 10, फिर 10 से कितना है? 15 है, 15 से 20 है, 20 से 25 है, तो हमारे पास ये साइज कितना है? 5 का है। साइज कितना है स्टूडेंट? 5 का है। उसके बाद देख लें कि मीडियन क्लास में ये जो एफ लिखा हुआ है, ये वो वाली फ्रीक्वेंसी है जो हमारे पास मीडियन क्लास में फ्रीक्वेंसी आ रही हो। अब मीडियन क्लास में हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितना है जी? 18 है। ठीक हो गया। उसके बाद देखें कि हमारे पास सी क्या है। सी दरअसल स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है? जो मीडियन क्लास है, सी को कहते हैं हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि ये अब कितना है? 39 है मीडियन क्लास। इससे पहले वाले, इससे पहले वाली हमारे पास कितना है? 21 है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सी भी कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है, अब देख ले हमने तकरीबन सारा डेटा मालूम कर लिया है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? वन बाय वन इसमें पुट कर देते हैं। एल की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट? 15 आ गया, प्लस एच हमारे पास कितना है यहाँ पे जी? 5 है, तो वो भी लिखते हैं 5 डिवाइडेड बाई 18। और यहाँ पे x/2 कितना आया था स्टूडेंट? हमारे पास 25 आया था, वो भी लिख लें। माइनस सी हमारे पास कितना है? 21 है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जी।
पुट करने के बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, J18, और यहाँ पे बाकी हमारे पास कितने बच जाएंगे स्टूडेंट, 4 बच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 बच गए। अब इस 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करा दे। ठीक है, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करा दे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15। ठीक हो गया, 15 प्लस 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ गया 20 डिवाइडेड बाई 18। अब हम क्या करेंगे, इसको मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 20 को 18 पर डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1.11 आ जाएगा। इन दोनों को आप सम करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो मीडियन है वो किसके बराबर आ जाएगा, 16.11। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, इसका एक फाइनल आंसर है जी। मैं इसको हाईलाइट भी कर दूं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए इसमें। तो ये आपके पास इसका मीडियन आ गया है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, इसमें आप लोग जरा देख लें, मैं आपको दोबारा से बता दूं, यहाँ पर कुछ चीजें जो इस्तेमाल हुई हैं वो आप लोग दोबारा से देख लें। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना एल, ठीक है, एल यहाँ पे लिखा हुआ है, एल को हम कहते हैं क्या है, ये हमारे पास लोअर क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री। एल हमारे पास क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री है, किसकी है, ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, मैंने ऊपर अपने क्वेश्चन में लिखा भी है कि मीडियन क्लास हमारे पास कौन सी बनेगी अपने क्वेश्चन में। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या था, इसमें एच था, कि एच किसे कहते हैं, एच हम कहते हैं दिस साइज ऑफ, एच हमारे पास क्या है, दिस साइज ऑफ क्लास लिमिट, दिस साइज ऑफ क्लास लिमिट है जी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पे किसका है, मीडियन क्लास का है हमारे पास ये साइज। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर है एफ। ठीक है, एफ हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक हो गया, फ्रीक्वेंसी भी किसकी है स्टूडेंट, मैंने बताया है ऑफ मीडियन क्लास की है। फ्रीक्वेंसी भी किसकी है हमारे पास, मीडियन क्लास की। ये आप लोग दोबारा से पॉइंट देख लें। उसके बाद एन, एन हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, एन है टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, एन हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे क्या आता है, टोटल फ्रीक्वेंसी, कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी थी वो टोटल कितना है। आपके क्वेश्चन में तो दी जाती है 1/1। ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख दूं, सम ऑफ एफ। उसके बाद है जी सी, सी हमारे पास बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, सी हमारे पास होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होती है, प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग कहते हैं यानी कि पहले वाली, प्रीसीडिंग किसकी, मीडियन क्लास की। ठीक है जी, प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास, यानी कि आपके पास जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाली। ठीक है, अब जरा इसमें देखें, हमारे पास मीडियन क्लास थी 39, 39 से पहले वाली हमारे पास कौन सी आएगी, 21 आएगी। ये आपके पास इसकी मीडियन होती है। ठीक है, मीडियन से पहले वाली हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, सी होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे अगले जो हमने इसकी मालूम करनी है, मीडियन तो हमने मालूम कर दिया, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, मॉड मालूम करना है। तो मॉड मालूम करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसमें देख लें, मॉड है जी, मैं यहाँ पे लिख दूं, मॉड मालूम करने के लिए हम दोबारा से एक कॉलम बना देंगे। ये है जी रुपये का, हमारे पास के पैसे कितने हैं। उसके बाद है जी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में अब देख ले, रुपये में दोबारा से लिख रहा हूँ, 5 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 15 तक, 15 से लेकर 20 तक, और 20 से लेकर 25 तक, 25 से लेकर 30 तक। ये हमारे पास इसके क्या है जी, पैसे हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी उसने बताई थी कि आपके पास है 12, फिर है 9, फिर है 18, फिर आपके पास है 7, और फिर आपके पास है 4। अब इसमें देख लें कि फ्रीक्वेंसी मिडिल टर्म वाली कौन सी है, इसे मैं लिखता हूं एफ एम। फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये मिडिल वाली है। उसके बाद इससे पहले वाली को हम कहते हैं F1, और इसके बाद वाली को हम क्या कहते हैं, F2 कहते हैं। ठीक है,
अब देखें दोबारा से वही बात है, हमारे पास यहाँ पे L कितना है स्टूडेंट, 15 है, और हमारे पास H कितना था, साइज 5 था। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे FM भी लिख दें, मिडल वाली फ्रीक्वेंसी कितना है जी, 18 है। उसके बाद हमारे पास F1 वो कितना है, 9 है। F2 कितना है हमारे पास, 7 है। ठीक है, ये तमाम डेटा लिखने के बाद हमारे पास फार्मूला आ जाता है मॉड मालूम करने का। मॉड इज इक्वल टू एक्स, और इसके ऊपर इस तरह से एक सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, अब देख लें फार्मूला L प्लस, उसके बाद है जी आपके पास FM माइनस F1, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, FM माइनस F1, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे है जी FM, उसके बाद है माइनस F2, फिर है आपके पास मल्टीप्लाइड बाय H। अब सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपने इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करा देनी है। अब वैल्यूज पुट करानी है जी, L की जगह पे आ गया आपके पास 15, प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 18 माइनस 9 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 18 माइनस 9, और यहाँ पे इधर क्या आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट, ये आ जाएगा 18 माइनस 7, वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है हमने, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 15, इस दोनों को माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 9 आ जाएगा, और नीचे भी हमारे पास कितना आएगा, 9 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इसको मजीद आगे सॉल्व करें, 15, ठीक है जी, प्लस 9/20 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं हम, हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 प्लस 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करा दें, कितना आ जाएगा, 45, और नीचे हमारे पास 20 आ जाएगा। इन दोनों को स्टूडेंट हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 प्लस, तो 2.25। अब इन दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 17.25। ये आपके पास इसका क्या है जी, मॉड है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। अब इसमें देख लें, ये आपके पास क्या आ गया है स्टूडेंट, इसका ये मॉड आ गया है। ठीक हो गया, अब हम इसी सवाल की दूसरी जुज है उसमें देख लेंगे किस तरह से हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। उसने क्या कहा है हमारे पास यहाँ पे, सेकंड जुज में उसने कहा है मेन बाय कोडिंग मेथड, मेन बाय कोडिंग मेथड। अब कोडिंग मेथड क्या होता है जी, साथ साथ समझते भी जाएं और फार्मूला भी उसका देख लें। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले उसका फार्मूला लिख देता हूँ कोडिंग मेथड का, बराबर है जी ए जमा समेशन FU डिवाइडेड बाई ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय H, उसका साइज। अब देख ले, मैं यहाँ पे कॉलम बनाता हूँ स्टूडेंट, दोबारा से वही, इधर आपके पास आ गए जी रुपये आ गए। ठीक है, इस पहले वाले कॉलम में हमारे पास, मैं इसकी एक कैप लगा दूं, दोबारा से ये उड़ रहा है हवा की वजह से। अब देखें यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, रुपये वाला कॉलम आ गया, फिर हमने बनाया था फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। ठीक है, अब हम बनाएंगे यहाँ पे जो तीसरा कॉलम है मिड पॉइंट। ठीक है जी, हम इसको कौन सा कॉलम बनाते हैं, मिड पॉइंट वाला कॉलम बनाते हैं, जिससे हम एक्स भी कहते हैं। एक हमारे पास कॉलम ये हो गया। अब है जी यू। ठीक है, यू किसे कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास x माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। ठीक है जी, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। मैं आपको बताता हूँ ए हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, ए असल में हमारे पास कोई भी कांस्टेंट होता है, आपके पास जो डेटा गिवन है, ठीक है जी, आपके पास जो डेटा गिवन है, आप इस ए को मिड पॉइंट से कहीं से भी हासिल कर सकते हैं, कोई सा भी आप पॉइंट्स ले सकते हैं। अब एफ मल्टीप्लाइड बाय यू। ठीक है, अब ये हमने कॉलम निकालने हैं तमाम सारी वैल्यूज अपने फार्मूले में पुट करने के लिए। अब देखें जी, हमने यहाँ पर लिखा था 5 से लेकर 10 तक,
10 से लेकर 15 तक, 15 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 25 तक, 25 से लेकर 30 तक। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी कि पहले थी 12, उसके बाद है 9, उसके बाद है 18, फिर है जी 7, फिर है हमारे पास 4। ठीक है। अब हमने देखे मिड पॉइंट किस तरह से स्टूडेंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट मालूम करने का तरीका ये है कि 5 और 10 लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री को ऐड करें। 5 जमा 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 7.5 का। ठीक है। इसी तरह से आपने क्या करना है, फिर दोबारा से 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 12.5 का। ठीक है। इसी तरह से इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, यानी कि 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 17.5 आ जाएगा। फिर आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, इसमें एक और भी थोड़ा सा कंसेप्ट सुन लें या एक ट्रिक सुन लें कि मिड पॉइंट में जरा देखें 7.5 है, फिर इसमें हमने जब 5 ऐड किया तो कितना हो गया 12 हो गया, फिर दोबारा से इसमें 5 ऐड किया तो कितना हो गया 17 हो गया, यानी कि एक सीक्वेंस चल रही है 7 से लेकर कहाँ तक 12 तक, 12 से फिर 17। ठीक है। अब 17 में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 22.5। अगर 22 में मैं 5 मजीद ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 27.5। ये इस तरह से समझ लें कि कोई ट्रिक है या देसी जुगाड़ है। ठीक है। बाकी आप लिख सकते हैं यहाँ पे 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये तो हमारे पास आ गया जी मिड पॉइंट, जिसे हम एक्स का नाम दिया है। ठीक है जी। अब इसमें से देख लें आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए। स्टूडेंट आप ए कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपकी मर्जी है। इसमें से आप ए कोई भी पिक कर सकते हैं। अब हमने जो ए पिक किया है यानी कि दरमियान वाला, ठीक है, इससे ऊपर वाले छोड़ दिए, इसके नीचे वाले छोड़ दिए, दरमियान वाला हमारे पास क्या है 17.5 है, 17.5 है, ये वाला हमने पिक किया है इसमें से। ठीक है। अब इसमें देखें, अब हमने आगे क्या करना है, x माइनस ए, ये है x 7.5। ठीक हो गया जी। इसमें से हमने क्या करना है, माइनस करना है किसको 17.5 को, और तकसीम कर देना है किस पर, h पर, और h हमारे पास यहाँ पे कितना है 5 है। h हमारे पास स्टूडेंट कितना है यहाँ पे साइज 5 है। अब देखें इसमें हमारे पास x है 7.5 माइनस इधर आएगा 17.5 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा -2। ठीक है। आप लोग कैलकुलेटर पर इसको करेंगे। उसके बाद है हमारे पास क्या स्टूडेंट 12.5 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट 12 पॉइंट, ठीक है जी, सॉरी -1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। उसके बाद जब आप इन दोनों को हल करेंगे और इसमें से 17.5 को माइनस करेंगे 17.5 के साथ, तो आपके पास डेफिनेटली आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपने क्या करना है, 22.5 को माइनस कर देना है 17.5 के साथ, डिवाइड कर देना है किस पर 5 पर, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, 27.5 को माइनस कराएंगे 17.5 के साथ, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद देखें एफ और यू लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि आपने इस यू को, ये आपके पास यू वाला कॉलम बन गया है और ये आपके पास कौन सा कॉलम है, एफ वाला कॉलम है। 12 को मल्टीप्लाई करें -2 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा -24। -1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -9, 0 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0, 1 को 7 के साथ ज़र्ब करें तो 7, 2 को 4 के साथ करें तो 8। ठीक है। अब इसका टोटल का सम निकाल लें, तो आपके पास यहाँ पे सम कितना आएगा, सम ऑफ एफ यू इज इक्वल टू, हमारे पास आ रहा है जी -18 आ रहा है। ठीक है जी। हमारे पास कितना आ रहा है स्टूडेंट -18 आ रहा है। उसके बाद देखें हमने सम निकालना है किसका, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का हमारे पास सम कितना आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख दूं कि सम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्टूडेंट 50 आ रहा है।
ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब देखें हमने तकरीबन वैल्यूज निकाल ली है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, इसमें देख लें कि हमारे पास एक तो क्या आ गया है, सम ऑफ एफ यू कितना आया है स्टूडेंट, -18 आ गया है। उसके बाद है जी सम एफ फ्रीक्वेंसी का सम, वो आया है 50। उसके बाद एच है आपके पास कितना, 5। उसके बाद आपके पास ए कितना था, 17.5 था। अब मैं फार्मूले में वैल्यूज पुट कर रहा हूं, देख लें जरा फार्मूला, इधर दोबारा भी लिख देता हूं, ए जमा सम एफ यू डिवाइडेड बाई कितना है जी, सम एफ, फिर है जी मल्टीप्लाइड बाय एच। अब इसमें वैल्यूज जरा पुट करें स्टूडेंट, हम किस तरह से इसको वैल्यूज पुट करेंगे। ए हमारे पास कितना था, ठीक है जी, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको एच लिख दिया, ए है हमारे पास, ठीक है। तो ए हमारे पास कितना है, 17.5 प्लस सम कितना है था, -18 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हो गया जी, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट, एच कितना है, 5 है, ठीक हो गया। अब इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17.5, ये आ गया माइनस, प्लस को माइनस के साथ ज़र्ब करेंगे। उसके बाद 18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 90 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। इसका आप एलसीएम लें तो आपके पास यहाँ पे पहले इन दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है। ये 17.5 माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.8। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ गया है, 15.7, ठीक है जी। तो ये इसका क्या है जी, अरिथमेटिक मीन है, ठीक है, बाई कोडिंग मेथड। इसको भी हाईलाइट कर दूं मैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए ये, ठीक है। ये आपके पास क्या है जी, इसका फाइनल आंसर है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, हमारे पास इससे अगला सवाल है, उसमें देख लें कि हम किस तरह से इसको आगे सॉल्व आउट करते हैं। मैं एक मिनट बुक उठा लूं, बुक में देखें जी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है जी, बिल्कुल इजी है, इतना टिपिकल भी नहीं है, ये देख लें। अब उसने कहा है द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एजेस ऑफ 20 बॉयज, ठीक है। कि आपने क्या करना है, 20 बॉयज है, उसका जो अरिथमेटिक मीन है वो कितना है, 20 है, यानी कि अरिथमेटिक मीन किसके बराबर है, 20 के बराबर है। इज 30 ईयर, इसका मतलब होता है बराबर, ठीक है जी। आगे क्या है, 4 मंथ, फिर क्या है, 5 डेज, ठीक हो गया। अब देखिए फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, एक तो हमने क्या मालूम करना है, इनका सम मालूम करना है। उसके बाद इफ वन ऑफ द बॉयज इज ऑफ एज एग्जैक्टली 15 ईयर, अब उसने ये कहा है कि अगर आपके पास क्या हो कि एज जो है बॉयज की कितना है, 15 ईयर एग्जैक्टली है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज, ठीक है। अगर एक बॉयज की एज कितना है, 15 ईयर है, तो बाकी जो बच रहे हैं उनकी एवरेज एज कितना आएगी। तो अब देखें हम इसको सॉल्व आउट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है जी 12। अब इसमें देखें नंबर ऑफ बॉयज कितना है, पहले तो वो लिख लें, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज वो कितना है हमारे पास, ठीक है, 20 है। इसको मैं लिखता हूं n से, और ये हमारे पास कितना है, 20 है, ठीक है। उसके बाद देखें हमारे पास क्या है, जिस तरह से क्वेश्चन में उसने कहा था कि मीन ऑफ 20 बॉयज, मीन ऑफ 20 बॉयज इज का मतलब होता है मैथ में बराबर 13 ईयर्स, एक ये कहा है उसने। उसके बाद है 4 मंथ, उसके बाद है हमारे पास कितना जी, 5 डेज, ठीक है। अब देखें हम इस ये जो मंथ लिखा हुआ है और डेज लिखे हुए हैं, इसको हम चेंज करेंगे ईयर्स में। अब किस तरह से चेंज करेंगे वो भी जरा देख लें। 13 प्लस आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 4, और मंथ कितना होते हैं हमारे पास, 12 तकसीम कर देंगे, प्लस 5 डेज, डेज कितना होते हैं एक साल में, 365 होते हैं, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ईयर्स आ जाएगा। अब इसमें देखें इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा 13, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 0.33, प्लस इन दोनों को जब आप तकसीम करेंगे तो आपके पास इसमें आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0.03,
14 ये आपके पास इसके क्या आ गए हैं, ईयर्स आ गए हैं। अब इन दोनों को जमा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13.347 ईयर्स। ये हमने जी साल मालूम कर लिए हैं, ठीक है। अब हमारे पास बाय यूजिंग फार्मूला, हमारे पास फार्मूला क्या है जी, इसमें देख लें कि फार्मूले में हमारे पास है एक्स मीन बराबर है किसके, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। अब हमने देखें कि मीन उसने दिया हुआ है कि मीन हमारे पास कितना है, इसको लिख लें 13.347, ठीक है। सम ऑफ एक्स ये हमने मालूम करना है, ठीक है। सम ऑफ एक्स आ गया डिवाइडेड बाई एन कितना था जी, 20 था। अब बेस इधर क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, ज़र्ब होगा। तो लिखिए आप 13.347 ज़र्ब होगा किसके साथ, 20 के साथ। तो आपके पास आएगा सम ऑफ एक्स। अब सम ऑफ एक्स बराबर है, जब आप इसको कैलकुलेटर पर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 266.94। ये आपके पास इसका क्या आ गया है स्टूडेंट, सम आ गया है। मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ठीक है जी। ये यहाँ पर इसका हमारे पास ये सम निकल आया है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी, उसने क्या कहा था, एक तो हमारे पास क्या मालूम करना है, उसका सम मालूम करना था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या मालूम करना था, क्वेश्चन में उसने कहा था कि अगर हमारे पास क्या हो, इफ वन ऑफ द बॉयज इज ऑफ कितना हो, हमारे पास 15 ईयर्स हो। अब देख लें स्टूडेंट हम इसको मजीद किस तरह से करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है जी। इसमें देखें कि सम ऑफ द, हमारे पास क्या आया है यहाँ पे, सो सम ऑफ द एजेस ऑफ 20 ईयर्स। मैं दोबारा से जरा क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। 20 बॉयज की कितना आ गई है हमारे पास, जो सम है जो हमने अभी फाइंड किया है 266.94। अब उसने कितना कहा था कि वन ऑफ द बॉय इज ऑफ एज एग्जैक्टली 15 ईयर्स। अब हम क्या करेंगे, यहां से माइनस कर देंगे 15 ईयर्स को, सिंपल। अब इनको माइनस करें, 251 पॉइंट आ जाएगा 94। ये हमारे पास क्या आ गए, ईयर्स आ गए हैं, साल आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट कि एज ऑफ रिमेनिंग, अब उसने कहा है कि सम ऑफ दी, ठीक है जी, कितना है हमारे पास यहाँ पे, बाकी जो बॉयज थे ये उनके ईयर्स आ गए हैं, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, जब एक स्टूडेंट उसमें से चला जाएगा तो इसका मीन हमने निकालना है, मीन ऑफ 19 बॉयज, ठीक है। क्योंकि उसने कहा है कि एक जो बच्चा है उसकी तो हमारे पास कितना एग्जैक्टली 15 ईयर है, इसलिए हम क्या करेंगे, देख लें मीन बराबर है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। अब हमारे पास सम ये है 251.94 डिवाइडेड बाई, अब तादाद कितना हो गई है, 19 हो गई है, क्योंकि एक तो हमारे पास क्या हो गया है, कम हो गया है। अब इसमें देखें, इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब इन दोनों को हम तकसीम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 13.26 ये आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गया है, ये आ गया है, ठीक है जी। ये एक्स मीन। अब नेक्स्ट देखें कि हमने क्या करना है, उसने कहा है एवरेज। एवरेज हम किस तरह से निकालेंगे, ठीक है जी। सो द एवरेज, इसमें हमने एवरेज निकालनी है स्टूडेंट, एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग, जो बाकी आपके पास बच रहे थे उनके हमने क्या निकालनी है, रिमेनिंग एज निकालनी है। कितना है, तो हमारे पास 19 बॉय हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मीन कितना आया है, 13.26 आया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ये 13, ठीक है, 26 को अलहदा कर देंगे, ये तो हमारे पास ये अर्स हो गए। और यहाँ पे है जी 0.26, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 12 के साथ।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 13, ठीक है जी 13, और इधर से हमारे पास ये ईयर्स आ गए, ठीक है। और जब आप इन दोनों को ज़र्ब करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा कॉमा 3.12 मंथ्स, ठीक है जी, ये आपके पास मंथ्स आ गए। अब हमने इसको मजीद तब्दील करना है डेज में, 13 ईयर्स, उसके बाद हो गए 3 मंथ्स। अब हमने क्या करना है, इस 0.12 को मल्टीप्लाई करना है, डेज हमारे पास कितने होते हैं 30, और ये आ गया जी डेज। तो अब क्या आएगा स्टूडेंट हमारे पास 13 ईयर्स, ठीक है, फिर आएगा 3 मंथ, ठीक है, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 डेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका फाइनल आंसर है, ये उसकी एवरेज निकल आई है, ठीक है जी, एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग बॉयज, ठीक है जी। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर दूं, ठीक है, ये आपके पास हाईलाइट हो गया है, ठीक हो गया जी स्टूडेंट। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला सवाल हमारे पास क्या है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 13 है। उसने कहा है कि हमारे पास कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कि अरिथमेटिक मीन मालूम करें कि डी हमें दिया गया है x माइनस 140, वो हम लिखते थे ना कि डी हमारे पास बराबर होता था x माइनस ए के। अब यहाँ पे ए आपके पास कितना है 140 है, मैं क्वेश्चन में भी लिख दूंगा लेकिन यहाँ पर भी देख लें। और सम ऑफ डी कितना है 500 है, एन तादाद कितना है 10 है। हमारे पास फार्मूला है, देखें जी हम मालूम करते हैं यहाँ पे, इसके तमाम जुज़े ही हम सॉल्व करेंगे। 13 पहली जुज, उसने कहा है d इज इक्वल टू x माइनस 140, फिर है आपके पास सम ऑफ डी, वो है जी 500, एन कितना है तादाद आपके पास 10 है। फार्मूला लिखें जी, आपके पास यहाँ पे ए भी लिख लें, मैंने आपको अभी भी बताया है कि ए हमारे पास यहाँ पे कितना है 140 है। फार्मूला लिखता हूँ जी, मीन का मीन बराबर है ए जम्मा सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। अब वैल्यूज पुट करें स्टूडेंट इसमें, तो क्या आएगा, ए हमारे पास है 140 जमा सम ऑफ एक्स, ठीक है जी, यानी कि ये डी, तो कितना है हमारे पास यहाँ पे 500 है, एन कितना है 10 है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 140, 0 से 0 कैंसल, तो कितना आ जाएगा 50। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया है 190। तो एक्स मीन आपके पास कितना आ गया है 190 आ गया है, ये पहली जूस का आंसर है। इससे अगले जूस देख लें, ठीक है जी। सेकंड जूस है, उसने कहा है आपके पास कि इफ u बराबर है आपके पास x माइनस 130 डिवाइडेड बाई कितना है x है, और आपको मजीद डेटा दिया गया है सम ऑफ u, वो कितना है जी आपके पास माइनस 150 है। उसके बाद n कितना है जी, तादाद आपके पास 15 है। अब देखें स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे a कितना है x माइनस ए, तो a भी लिख लें, a हमारे पास कितना है यहाँ पे 130 है जी, ठीक हो गया। अब सिंपल स्टूडेंट हमने कुछ नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे ये h क्या है, h हमारे पास यहाँ पे 6 है साइज, ठीक है, x माइनस ए डिवाइडेड बाई हम h लिखते थे फार्मूले में, ठीक है। अब देखें जी हमारे पास फार्मूला इसका क्या है, x बार इज इक्वल टू ए जमा समेशन u डिवाइडेड बाई n और मल्टीप्लाइड बाई h, h हमारे पास साइज है। अब इसमें देखें स्टूडेंट हमारे पास a आ जाता है 130 जमा समेशन u हमारे पास है जी यहाँ पे माइनस 150 डिवाइडेड बाई n कितना है जी 15 है, मल्टीप्लाइड बाई 6
मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, 130 माइनस आ जाएगा यहाँ पे 150 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 6 आ जाएगा। अब इसको आगे हम सॉल्व आउट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स बार यानी कि मीन इज इक्वल टू 130 माइनस 900 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 15। मजीद इसको आगे सॉल्व आउट करें तो आपके पास आएगा 130, इन दोनों को तकसीम कर दें तो आपके पास आ जाएगा 60, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 70। ये एक्स मीन यानी कि कितना आ गया है 70। ये आपके पास सेकंड जूस का आंसर है। अब हम चलते हैं जी थर्ड जूस की तरफ। थर्ड जूस देखें जी, इसको मैं ये पिन लगा दूं इसकी, ठीक है जी। अब थर्ड जूस में उसने कहा है कि अगर आपके पास क्या है, डी बराबर है एक्स माइनस 25 के, इसी तरह से सम ऑफ एफ डी कितना है स्टूडेंट आपके पास 300 है। उसके बाद सम ऑफ एफ कितना है स्टूडेंट यहाँ पे 20 है। अब देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर किस तरह से इसको सॉल्व आउट करना है थर्ड जूस में। अब उसने आपको सम ऑफ एफ डी भी दिया गया है, सम ऑफ एफ भी दिया गया है फ्रीक्वेंसी का, और यहाँ पे ए कितना है 25 है। ये भी लिख लें, ए बराबर है जी 25 के। अब एक्स ये मीन आ गया आपके पास, फार्मूला लिखें, ए जमा सम ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई कितना आएगा सम ऑफ एफ आ जाएगा। अब ए लिखें जी 20 प्लस सम ऑफ एफ डी कितना है 300, फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 20, 2 से ये 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है जी। तो सॉरी, यहाँ पे ए कितना है 25 है, मैंने यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 25 प्लस कितना आ जाएगा 30, तो डिवाइडेड बाई कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई करें, 20 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 15, तो कितना आ गया 40 आ गया, यानी कि आपके पास जो मीन है वो कितना आ गया है स्टूडेंट 40 आ गया है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, ये भी हाईलाइट हो गया, और इससे जो पहले हमने मालूम किया है ये भी आपके पास हाईलाइट हो गया है, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि हमने आंसर कौन सा निकाला है, ठीक है जी। चलें इसकी नेक्स्ट जो करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, उसमें देख लें कि थर्ड जो है इसकी, सॉरी फोर्थ है, इसमें देखें उसने कहा है कि u अगर आपके पास बराबर है x माइनस 120 डिवाइडेड बाई कितना है 5 है, और सम ऑफ एफ यू कितना है आपके पास 60 है, सम फ्रीक्वेंसी का सम कितना है आपके पास 100 है। अब इसमें देखें स्टूडेंट, ए हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ए बराबर है 120, एच कितना है हमारे पास 5 है। फार्मूला लिखें, एक्स मीन बराबर है ए जमा क्या आ जाएगा सम ऑफ एफ यू डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा सम ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाई एच आ जाएगा। अब इसमें पुट करें, ए की जगह पे हमारे पास आ गया 120, सम ऑफ एफ यू की जगह पे आ गया 60, फ्रीक्वेंसी का सम है 100, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ एच, और वो कितना है 5 है, ठीक है। अब एक जीरो के साथ ये जीरो कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो आगे हम मजीद इसको सॉल्व करते हैं, 5 को 6 के साथ ज़र्ब कर देंगे, ये जमा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है 30 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 10, ये जीरो से दोबारा जीरो कैंसल आउट हो जाएगी, 120 प्लस 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास एक्स मीन 123, तो ये इसका क्या है स्टूडेंट फाइनल आंसर है, ठीक है। इसको भी मैं हाईलाइट कर दूं, ये आपके पास इसका आंसर आ गया है स्टूडेंट, ठीक है जी। ये आपके पास क्वेश्चन है।